हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अरे भाई ये पीडीए वाले तो पिटवा रहे इन मुसलमानों ने, यही तो इन पर लठ बजवा रहे हैं। ये बताओ ये जो मौलाना अभी तौकीर रजा जेल गए हैं ये किस पार्टी के नेता हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं द शारिफ नेटवर्क। आज हमारे साथ बरेली से एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बरेली में हिंसा हुई है उसको लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि गरीब मुसलमान तो इसमें ऐसे ही घसीटे गए हैं, ऐसे ही पिस गए हैं। दरअसल ये झगड़ा, ये मनमुटाव किन्हीं दो ताकतवर शक्तियों के बीच में थी जिनके बीच में गरीब मुसलमान घुस चुका है। आप लोगों को याद होगा कि जब कभी भी इस तरह का बरेली में माहौल होता है तो उसमें जो बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है। उनका केवल इतना काम होता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके घर पे उनको बंदी बना लिया जाता है या उनसे ये कहा जाता है कि आप धरने में नहीं जा सकते। उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती और अगर उनके खिलाफ एफआईआर होती भी है तो उनको ज़मानत मिल जाती है। एक तरफ वो बड़े लोग हैं और एक तरफ वो गरीब गुरबा मासूम लोग हैं जो लोगों के भड़काने पर, लोगों के कान चढ़ाने पर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और सीधे तौर पर सड़क पर कूद पड़ते हैं, जिसका रिएक्शन ये होता है कि कानून और पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे धर्मों के अंदर ही घुसपैठिए हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। तुम्हारे धर्म के अंदर भी घुसपैठिए मौजूद हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। आज इस वीडियो को देखकर आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो के अंदर होने के लिए जा रहा है। तो आपके धर्म के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। ये मत समझना कि केवल दूसरी साइड ही ऐसा कुछ है। अगर आप किसी के बुलाने पर, किसी के कहने पर सड़क पर उतरते हैं तो आपको अपना जहन ये लगाना पड़ेगा कि हम जो करने के लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ही ईमान है। जो नबी से ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं करेगा तो वो मुसलमान कहलाएगा ही नहीं। लेकिन सड़कों पर उतरकर इस तरह से काम करना, क्या ये सही था या गलत था? अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा बल्कि भाई के साथ कनेक्ट होते हैं और आगे की पूरी जानकारी आपको यही देंगे। एक एक बात पे ध्यान देना जो ये बताने के लिए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको बरेली हिंसा के पीछे का पूरा मास्टरमाइंड समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अरे भाई ये पीडीए वाले तो पिटवा रहे इन मुसलमानों ने, यही तो इन पर लठ बजवा रहे हैं। ये बताओ ये जो मौलाना अभी तौकीर रजा जेल गए हैं ये किस पार्टी के नेता हैं भाई? राज्य मंत्री रहे थे समाजवादी सरकार में। समाजवादी सरकार में मंत्री रहे। अब इसके घर पे जो बुलडोजर चल रहा है, जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई जो हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो इस पे समाजवादियों का क्या स्टैंड है भाई? इसका मतलब ये है सपा वाले लोग मिलके शाम को अखिलेश यादव जी समय निकालते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में गुफ्तगू करते हैं और दोनों मिलकर ये योजना बनाते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम करा जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक के अपना अपना बंटवारा करा जाए कि भाई हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो आधे तेरे साथ और आधे मेरे साथ और मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। भैया एक तो कह रहा है पीडीए, कह रहा 80-20, हमें तो यही समझ में ना आ रहा। पीडीए क्या, बहन जी ने बता दिया, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसके तो परिवार का डेवलपमेंट हो रहा। 30, 40, 50 लोग नेता परिवार के बने पड़े, 5, 7, 10 सांसद हैं और उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। सपा के जितने भी नेता भ्रष्ट हैं सारे मुसलमान हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि परिवार को छोड़ के किसी को भी जेल में डाल दो। समाजवादी लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो तब प्रदर्शन करेंगे जब परिवार पहुंच आएगी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा परिवार दल अलायंस, पीडीए। और जो 80-20 की बात कर रहे हैं तो यही 80-20 है इनका। इसका क्या मतलब है भाई? सरकार किसकी चल रही है? भारत में सरकार होती है संविधान के दायरे में, संविधान से ही कोई भी गवर्नमेंट गवर्न होती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी बॉडी नहीं होती है। और अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनको ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये ताकत उन्हें मिल कहाँ से रही है? हम ये कह रहे हैं कि जितनी बात इन्होंने ये मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं
वो ये सोच रहे हैं कि मेरा ऐसे बोलने से लोग खुश हो जाएंगे। अब लोग खुश होने वाले नहीं हैं। जिन लोगों का ये वोट लेते हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल के, अब वो भी उब चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ चल रहा है वो ये गवाही दे रहा है कि सरकार फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कहीं है नहीं, और फिर से ये उसी हिंदू मुस्लिम पर लौट के आने की ये प्रैक्टिस और जो आजमाइश करने की इनकी प्लानिंग है, और ये उन्माद पैदा करना चाहते हैं, बवाल करवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। और इसमें सरकार भी और इंडिया अलायंस के लोग भी, सपा भी, दोनों मिल। कानपुर में जो पोस्टर छपा था आई लव यू मोहम्मद, ये किसने जारी किया था? LIU बताएगी। इसका मतलब है सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और फिर सरकार को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है, उसे बताना पड़ेगा पब्लिक में आकर के। दूसरा ये कि भैया जो मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, जो 90, 96 और 97% उनसे वोट लेते हैं, वो भी बताएं कि उनका स्टैंड क्या है। मुसलमानों ने पिटवाने के लिए ही है वो, या उनकी मदद के लिए भी हैं, बताइए। और इसका सीधा मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर का नारा दिया है, और जब से उन्होंने कहा भाई भाईचारा बनाओ, और बसपा के कार्यकर्ताओं ने भाईचारा कमेटियां बनानी शुरू करी, तो उसमें आपके पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, और इसके अलावा न्याय पसंद ठाकुर बामन बनिया यानी कि सर्व समाज के लोग मिलकर के बसपा की मीटिंगों में आने लगे। बसपा का ग्राफ बढ़ने लगा, और जैसे ही 9 अक्टूबर की घोषणा हुई है, और अब सर्व समाज ये करा, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, सारी रेलगाड़ियां बुक हो गई एक दिन के ऐलान पे। ये सब होता देख सरकार घबरा गई, और जो विपक्ष में है सरकार में आने का जो सपना देख रहे हैं वो भी घबरा गए। भैया ये लोग मिलकर दंगा करवा रहे हैं इसलिए कि बसपा को रोका जाए। लेकिन वहाँ तो बुलडोजर चल रहे हैं ना मुसलमानों के घरों पर। अरे भैया हम कह तो रहे हैं कि ये जो बुलडोजर है, ये कौन से संविधान में लिखा है बुलडोजर? क्यों चल रहा है बुलडोजर? बसपा का तो एक MLA है, समाजवादी पार्टी के जिसके 100 से ज़्यादा MLA हैं, 40 से ज़्यादा सांसद हैं, कहाँ हैं वो उनके? अरे भाई कांग्रेस के मिला के कितने हो जाएंगे? 40 पार होगा ना? होगा, गठबंधन हो गया। हाँ, जो जिस गठबंधन से लड़े। तो उत्तर प्रदेश में जब ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, और जो लाल किताब दिखा रहा राहुल गांधी, कहाँ चले गए ये लोग? जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो चले कहाँ गए? वो जवाब देना कि भाई आप जा कहाँ रहे हो, बताओ। केवल वोट लेने के लिए आप संविधान की लाल किताब को दिखाते हो। विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। जब बुलडोजर चल रहा है और वो घरों को तोड़ रहा है, निशाना बना रहा है, और आपको लगता है कि भाई ये गलत है, तो गलत है तो आवाज़ कौन उठाएगा? तुम लाल किताब दिखा के दलितों के वोटों को लूटोगे। आप लूट भी चुके हो। एक बार लूट हो गई है वोटों की 2024 में, अब लूट नहीं हो रही। दलित तो चौकन्ना हो गया है, और मुस्लिम समाज पर जितना अत्याचार बढ़ा है, और ये अत्याचार मिलकर करवाया जा रहा है, वो लोग भी धीरे धीरे आज उनको भी ये पता चल गया है, और वो भी बहन मायावती जी में विश्वास जता रहे हैं। दूसरा, जो सर्व समाज है वो इनकी इस नौटंकी को पहचान गया है। उन्हें भी लगा कि भाई ये 370 की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, लेकिन ये कभी भी नौकरियों की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये कभी भी आगे बढ़ने और जनता को जो है लाभ देने की बात नहीं करेंगे। तो सर्व समाज का व्यक्ति भी बहुजन समाज पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर को आज याद कर रहा है। आप बताइए, आज के मुख्यमंत्री तो बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, बहन जी ने तो कभी बुलडोजर लेकर के नहीं चली। जब बहन जी आज तक बुलडोजर लेकर नहीं चली, लेकिन गुंडे माफियाओं की क्या स्थिति थी? गुंडे माफियाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे भाई, बुलडोजर के बिना भी गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग सकते हैं, जेलों में जा सकते हैं, तो बुलडोजर की जरूरत क्या? बुलडोजर का मतलब कुछ लोगों को बुलडोजर दिखाकर डराना और कुछ लोगों को खुश करना, और केवल वोटों की बंदर बांट के लिए बुलडोजर है, न्याय के लिए नहीं है। अरे भाई, एक बार जब मान्यवर काशीराम साहब बहुजन और बहन जी सर्वजन की अवधारणा दे चुकी हैं, न्याय की बात कर चुकी हैं, संविधान की बात कर चुकी हैं, और लोग उनको आजमा भी चुके हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में
ये खौफ बढ़ता जा रहा है और हमें ये अच्छा लग रहा है। ये खौफ अच्छा लग रहा है, सरकार भी खौफ में है और इंडिया अलायंस भी खौफ में है। लेकिन सूरजपाल जी, जो योगी जी हैं, उन्होंने खुले मन से कहा है कि मौलाना का नाम लेकर कि इस मौलाना को पता नहीं है कि सरकार किसकी चल रही है उत्तर प्रदेश में, 7 पुश्तें याद रखेंगी यहाँ पर। वो तौकीर रजा फिलहाल जेल में है। हम ये कह रहे हैं भाई, तौकीर रजा या कोई भी है, सरकार किसकी चल रही है? हिंदू बहन बेटे सुरक्षित हैं आजकल, ऐसा कहते हैं वो। हिंदू बहन बेटियों को तो ये पूछो सुरक्षित कैसे हैं, बताओ। मैं कितने आपको नाम गिना दूं? अभी वो हिंदू नहीं थी क्या? जिस बहन का इसमें तुम्हारे लोनी में जिसके साथ में बलात्कार हुआ, जिसने आत्महत्या कर ली, क्या वो हिंदू नहीं थी? बताइए जरा। जिन 2 बहनों ने फांसी खा के वो झूल गई, उसमें बधाई हूँ मैं, क्या वो हिंदू नहीं थी? बताइए। जिन बहनों की बारात पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया आतंकवादियों ने, उसमें क्या नाम है, मथुरा में, हिंदू नहीं थी? रोज हिंदू पिट रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं। कौन सी हिंदू बहन बेटी सुरक्षित है, बताइए जरा। हिंदू भी सुरक्षित था, मुसलमान भी सुरक्षित था, और वो सुरक्षित था बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट में। बहन जी कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। उनकी पार्टी का नेता हो और गलत कर रहा है, जेल जाएगा। उनके खुद के समाज का नेता हो, गलत कर रहा है, गुंडा हो, माफिया हो, जेल जाएगा। बहन जी किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती। ये है लॉ एंड ऑर्डर, और यही है रूल ऑफ लॉ, यही है रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर, ये आई लव यू मोहम्मद वाला जो पोस्टर था और ये बैनर था, यू कानपुर से शुरू हुआ, कानपुर से बरेली पहुंचा, बरेली से पूरे देश में घूम गया, गुजरात भी और महाराष्ट्र तक भी। सरकार किस लिए होती है? सरकार दंगा फैलाने के लिए होती है, दंगा रोकने के लिए होती है। सरकार के पास में LIU किस लिए होती है? LIU एक मिनट की समाज में घट रही घटनाओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाती है, पुलिस तक पहुंचाती है, पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाती है। पुलिस उसकी योजना बना के उसको वहीं के वहीं खत्म करने का काम करती है। तो दोस्तों, इस भाई की बात से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग जानते हैं कि पता नहीं चलता, आज का ये दौर ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि कौन राइट साइड में खड़ा है और कौन रॉन्ग साइड में खड़ा है। पैसे ने, ज़माने के हिसाब से पैसे ने लोगों के जो ईमान धर्म है ना, उसको कमज़ोर कर दिया है। अब सामने दिखने वाला व्यक्ति, चाहे कोई मौलाना है, चाहे बड़ी दाढ़ी वाला है, जब तक उसको जांच परख नहीं लो, तब तक उसके पीछे मत चलो। मैं आपको बता दूं, ईमान का तकाजा है उलमाओं और मौलानाओं की बात को मानना। ये बात सही है कि हमारे समय समय पर जब भी मौलाना और इमाम साहब कुछ कहते हैं तो उसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए था जो ईमान वाले लोग हैं, पुख्ता, जो अपने ईमान के लिए, समाज में अच्छाई फैलाने के लिए, लोगों में भलाई फैलाने के लिए काम किया करते थे। लेकिन आज के दौर में ये पता नहीं है कि कौन भलाई फैला रहा है और कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े जितने भी ये लोग हैं, इनकी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और गरीब जनता बेचारी इन सारी चीज़ों में पिस जाती है। इनके घरों के बच्चों के बारे में भी अगर आप जानकारी लेंगे तो कोई लंदन में पढ़ रहा होगा, कोई अमेरिका में पढ़ रहा होगा, कोई पेरिस में होगा, लेकिन आपके घर के बच्चे गांव के स्कूल तक जाने में सक्षम है या नहीं, ये आप जानते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया देखो, ये दौर वो नहीं है आंखें मीच के किसी के ऊपर भरोसा मत करो। अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से मोहब्बत इतनी करो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही होना चाहिए, वही ईमान वाला व्यक्ति है। लेकिन देश और विदेश के अंदर या कहीं पर भी आप ऐसा कोई काम मत करो, ऐसा कानून मत तोड़ो जिसकी वजह से आप और आपके भाइयों के ऊपर परेशानी आए। अगर आप बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।